बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। के केयर में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस और आज हम बात करने वाले हैं जिस दवाई के बारे में, उसका नाम है मोंटिका, मोंटिलोकास्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल में आपको दवाइयों के बारे में बताते हैं और साथ में बीमारियों के बारे में बताते हैं। दवाइयों की अफादियत को उर्दू में बयान करते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आपके पास अगर घर में कोई भी दवाई पड़ी हुई है तो आप उसे बाहर ना फेंकें और बगैर डॉक्टर के पास जाए उसका सही से इस्तेमाल कर सकें और शफायाब हो सकें। मोंटिलोकास्ट मोंटिका इस्तेमाल किस लिए होती है? बेसिकली ये इस्तेमाल होती है एज़मा के लिए, एज़मा जिसे दमा कहते हैं आप उर्दू में। और फेफड़ों में जो वीजिंग की आवाज़ आती है, वीजिंग कहते हैं बेसिकली सांस में जो खरखराहट होती है ना फेफड़ों की, उसके लिए इस्तेमाल होती है। और फेफड़ों में जो खरखराहट होती है बेसिकली वो होती है अगर आपके जो एयरवेज हैं या आपकी जो ब्रोंकाइस ब्रोंक्यूल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाए, वो एंटी एलर्जिक भी हो सकती है, अस्थमा से भी हो सकती है। वो जब इन्फ्लेमेट हो जाती हैं तो उनमें सूजन होने की वजह से आपकी वो सांस जो है ना हरहाट सी होती है और वो दमा किसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। कई लोगों को दमा बेसिकली मौरूसी होता है, कई लोगों को कह लें कि सिर्फ एलर्जिक होता है और कई लोगों को सीजनल होता है। तो ये तकरीबन जितने भी एज़मा हैं सब में इस्तेमाल की जाती है। और अगर आपकी नाक बहता है बहुत ज़्यादा, आजकल तो वैसे भी सीज़न है नाक बहने वाला ही, अगर आपका नाक बहुत ज़्यादा बह रहा है किसी एलर्जिक प्रॉब्लम की वजह से, तो भी आपको ये कह लें कि मेडिसिन बड़ा आराम देगी। अगर आपको छींकें आ रही हैं वो भी एलर्जी की वजह से, तो वो भी इसके साथ ठीक हो सकती हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि आप एक्सरसाइज करते हैं और बहुत जल्दी आपको सांस फूल जाता है, आपकी सांस फूल जाती है, तो उसमें भी ये बड़ा ही अच्छा असर दिखाती है। अगर आप एक्सरसाइज से 2 घंटे पहले इसे ले लें तो ये बड़ा आराम देगी आपको। इसमें मोंटिलोकास्ट बेसिकली 3-4 ड्रग्स फॉर्म में आती है, 2 ड्रग्स फॉर्म में आती है, जैसा कि एक साइशी और एक टैबलेट है, और टैबलेट में च्यूएबल भी होती है। अगर साइशी को देखा जाए तो वो बेसिकली बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसमें 4 mg होता है और 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइशी को वो किसी दूध में डाल के दे सकते हैं, आप पानी में डाल के दे सकते हैं, दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करवाया जाता है। बच्चों में भी एज़मा और वीजिंग के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है, रिनाइटिस के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है, और ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए, ब्रोंकोस्पाज्म कहते हैं बेसिकली अगर आपके फेफड़े में ब्लॉकेज होगी आपको, तो आपको ऐसे फील हो रहा है जैसे भारीपन सीने में फील होना, तो उसके लिए भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। दूसरा एक टैबलेट आती है 5 mg वाली, 5 mg वाली जो टैबलेट आती है वो भी मोंटिलोकास्ट उसमें होता है और वो इस्तेमाल करवाई जाती है। तकरीबन कह लें 6 जो बच्चे गोलियां खा सकते हैं उनके लिए इस्तेमाल करवाई जाती हैं, और ये 15 साल के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा असर दिखा सकती है। और 15 साल के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनमें इस्तेमाल करवाई जाती है 10 mg। सारे एडल्ट्स के लिए 10 mg इस्तेमाल करवाई जाती है, और 10 mg टैबलेट जो है वो दिन में सिर्फ एक ही दफ़ा इस्तेमाल करवाई जा सकती है। किसी भी प्रॉब्लम के लिए, दमा के लिए, किसी भी प्रॉब्लम से मुराद दमा के लिए, रिनाइटिस के लिए, नाक बहना, स्नीजिंग के लिए, जो कि एलर्जी को, एक्सरसाइज में आपको थकावट फील हो रही हो, एक्सरसाइज में स्पेशली सांस फूलना, जो आपके सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है, उसके लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। ब्रोंकोस्पाज्म के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, ब्रोंकाइटिस के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। तो दिन में सिर्फ आपने एक ही बार लेनी है।
اس کے اگر سائیڈ ایفیکٹس دیکھے جائیں تو سائیڈ ایفیکٹس میں آپ کو سائنس میں پین ہو سکتا ہے. سائنس جیسے کہ آپ نے میری اگر پچھلی ویڈیو دیکھی ہے تو سائنوسائٹس کے بارے میں بتایا تھا، تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائنس ہوتا کہ ناک کے جو نتنے ہوتے ہیں اور تالو جو ان کے درمیان میں سوراخ ہوتے ہیں اسے سائنس کہتے ہیں. سائنس اوپر بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دماغ والی سائڈ پہ بھی سائنس ہوتے ہیں. ان میں درد ہو سکتا ہے اور ساتھ میں ویکنیس ہو سکتی ہے آپ کو، اور موومنٹ میں تھوڑی سی الرجک ریئیکشن بھی آ سکتے ہیں آپ کو، جیسے کہ آپ کو ریش آ گئی ہے، ایچنگ ہوگی. بس یہ مائنر سے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے. اگر دیکھا جائے تو پریکاشن اس کی یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ پریگننٹ ہیں تو آپ ڈیورنگ پریگننسی جو ہے نا آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے تو پھر یہ میڈیسن لیں. اور اگر آپ کو انزائٹی، ڈپریشن اور اس طرح کی کوئی پرابلم ہے یا جگر کا کوئی مسئلہ ہے تو پھر بھی آپ نے اپنے ڈاکٹر سے ایک دفعہ مشورہ کر کے تو پھر میڈیسن سٹارٹ کریں. نارملی تو اس کا جو ریئیکشن ہو سکتا ہے کسی دوسری دوائی کے ساتھ وہ بہت کامن نہیں ہے، مگر پھر بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اپنے فارماسسٹ یا کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے تو پھر اس کے ساتھ اگر کوئی دوائی لے رہے ہیں تو اسے پوچھ کے لیں. اسپیشلی اگر آپ اینسیڈ کے ساتھ کی کوئی بھی میڈیسن لے رہے ہیں اس کے ساتھ، تو کوشش کریں کہ وہ میڈیسن اس کے ساتھ نہ لیں، کیونکہ مونٹیلوکاسٹ اور اینسیڈ جو ہے آپس میں ریئیکٹ کر سکتی ہیں. اوور ڈوزیج کے حساب سے اگر دیکھا جائے اسے تو ابھی تک تو ایسا کوئی رپورٹ نہیں ہوا واقعہ. ہاں پھر بھی آپ نے اسے ڈبل ڈوز نہیں لینا، سنگل ڈوز میں ہی لینا ہے، اور 24 آورس میں ایک دفعہ 10 mg اگر آپ کی ایج ہے تو 10 mg لیں. اگر آپ ایڈلٹ سے نیچے ہیں تو آپ 5 mg، اور بچے ہیں تو ساشے میں لیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں. آپ کے تعاون کا، یہ آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اگلی دفعہ انشاءاللہ پھر نئی دوائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. عبدالقدوس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.